नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका मजा शेख। दोस्तों आज भुसावल शहर में जो है रेलवे डिवीजन में जो है TC इनका हर साल जो है अधिवेशन होता है और यहाँ पर जो है रेलवे इंस्टीट्यूट में 15 बंगले में ये अधिवेशन आज चल रहा है। हम पूछताछ करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे किस तरह का जो अधिवेशन हो रहा है। सर आपका नाम? निसार अहमद खान। सर ये किस तरह का अधिवेशन हो रहा है? मैं निसार अहमद खान यहाँ TT हूँ भुसावल डिवीज़न में, और हमारा एक संगठन होता है जैसे सारी यूनियंस होती हैं, जैसे CRMS NRMU रेलवे में है, SC ST है, OBC है, उसी तरीके से इंडियन रेलवे का एक एसोसिएशन करके टिकट चेकिंग एसोसिएशन चलता है, जिसको IRTCSO से संबोधित करते हैं, इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत सारे डिवीज़न में, इंडियन रेलवे में सारे जोन में और सारे डिवीज़न में एक बॉडी बनाई जाती है जिसमें लोकल बॉडी होती है, और वहाँ पे इलेक्शन होता है। इलेक्शन या समझौते से जैसा भी एक बॉडी बनती है आम सहमति से, और उसका एक DTCM होता है, AGM कह सकते हैं उसको। तो वो आज प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें पुरानी बॉडी में मैं सचिव था पिछले 3-4 साल से। 2 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन कोरोना की वजह से वो कार्यकाल बढ़ गया था, इलेक्शन नहीं करा पाए, बॉडी नहीं बना नहीं पाए, असमर्थ रह चुके। तो इसके लिए अभी नई बॉडी इलेक्टेड हुई है, जिसमें हमारे बगल में खड़े हैं धीरज कुमार, वो अभी नए सचिव हैं, नई बॉडी बनी है। विलास आठोले साहब खड़े हैं, वो अध्यक्ष हैं। तो इसी तरीके से बॉडी का आदान प्रदान होता है, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर। तो वही एक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए AGM किया जाता है, जिसने डिवीजन से और नेशनल बॉडी से सारे पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ अधिकारी को बुलाकर ये कार्यक्रम पूरा किया जाता है, और यही एक कार्यक्रम है। सर आज यहाँ पे अधिवेशन तो शुरू है, लेकिन इस अधिवेशन में क्या चर्चा हो रही है बॉडी बनने के बाद? इस अधिवेशन में यह है कि हमने अपने स्टाफ के लिए, ये जो बॉडी होती है अपने स्टाफ के वेलफेयर के लिए होती है, उसको, उसके परिवार को क्या परेशानी है या क्या लाभ मिल सकता है, दोनों परिस्थितियों में उसकी मदद करती है। उसके अलावा हमारी कुछ बातें रहती हैं जो हम लोकल लेवल में नहीं है, तो वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंचाकर उसको पूरा किया जाता है और समय समय पर उनकी मदद की जाती है। इसके लिए बॉडी है। दूसरी बात कि टिकट चेकिंग कैसा काम करना है, अपने स्वास्थ्य को कैसा ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों को चर्चा करके, विषय उसको ये करके हम लोग आपस में चर्चा करके उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम? मैं सुनील कांबळे। सर आप क्या बोलना चाहेंगे इस अधिवेशन को लेकर? हाँ, मैं नेशनल बॉडी में CAC मेंबर हूँ। इस बॉडी में हम जो राष्ट्रीय स्तर पे जो काम करते हैं, तो हर मंडल के तरफ भी एक बॉडी होती है। तो मंडल स्तर के जो प्रॉब्लम होते हैं तो मंडल बॉडी देखती है। जो भी ग्रीवांसेस, जो TC स्टाफ को जो भी परेशानी आती है, जैसे यहाँ से कोई बाहर स्टेशन पे जो गाड़ी लेके जाते हैं वर्किंग करते हुए, चेकिंग करते हुए, तो वहाँ पे जो उनको ठहरने का जो माहौल होता है, जिसे हम रनिंग रूम भी बोलते हैं, TT रेस्ट हाउस, तो वहाँ पर जो परेशानी आती है, वहाँ बराबर पूरे जो मानक के हिसाब से जो सुविधा चाहिए, अगर सुविधा नहीं मिलती तो वहाँ बात उठा के डिविजनल लेवल वाले हमको बताते हैं। डिविजनल लेवल पे अगर कोई बात होती है तो वहाँ पे सॉल्व किया जाता है प्रशासन से मिलकर। अगर नहीं होती है तो राष्ट्रीय मुद्दा कोई होता है तो हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसको नेशनल लेवल पे रेल मंत्रालय और चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक ये बात को हम पहुँचाते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं अभी नवनिर्वाचित सचिव हूँ IRTCSO का। मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका मैं सचिव हूँ, ये टिकट चेकिंग का एक परिवार है और 3 स्तर पर ये कार्य करती है। पहला मंडल स्तर रहता है, दूसरा जो है सेंट्रल रहता है, उस नेशनल ये जोनल रहता है, उसके बाद फिर सेंट्रल बॉडी रहती है। तो मंडल स्तर पर मैं सचिव के पद पे हूँ। तो मंडल स्तर पे जो भी समस्याएं होती है वो हमारे स्तर पर अधिकारियों के सामने उठाई जाती है। जो भी कम या ज़्यादा रेस्ट हाउस से संबंधित हो या हमारे स्टाफ के प्रति जो भी कुछ भेदभावपूर्ण रवैया अगर हो, तो उसे हम पूरी प्रखरता से जो है अधिकारियों के सामने रखते हैं। आज की DTCM जो ये अरेंज की गई है, ये 2 साल पे हम डिविजनल टिकट चेकिंग मीट करवाते हैं, जिसमें हम अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, जिसमें हमारे सचिव, प्रेसिडेंट और लोग होते हैं, 25 लोग होते हैं, 24 लोग इसमें।
तो उस बॉडी के चेंज करने की ये प्रक्रिया होती है और पूरे साल का जो लेखा जोखा रहता है जो हम हैंड ओवर करते हैं, जैसे अभी पिछली बॉडी में निसार खान साहब थे, तो उनके कार्यकाल में क्या कार्य हुए और उनमें कितना खर्च आया, कैसे कैसे कार्य हुए, उनका लेखा जोखा जो है यहाँ रखा जाता है। उसमें हम नेशनल से जो हमारे पर्यवेक्षक रहते हैं या जो अधिकारी होते हैं हमारे बॉडी के IRTCS के, उनको हम बुलाते हैं। हम अपने अधिकारी जो हैं हमारे DCM साहब, सीनियर DCM साहब, ACM साहब, उनको भी निमंत्रण देते हैं और उनके सामने छोटी छोटी जो अपनी मूलभूत जो समस्याएं हैं उसे रखते हैं। मैं अगर ये वीडियो अगर हमारे अधिकारियों तक भी जाएगी तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि टिकट चेकिंग के सचिव के रूप में मैं अपनी मूलभूत जो है हमारे स्टाफ की समस्या उनको लेकर मैं कभी भी आपके पास आता रहूँगा। हमारी मांग नाजायज नहीं रहेगी। जो भी नियम के तहत या जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएं रेलवे ने हमें प्रोवाइड की है उसके अनुसार ही हम आपसे मांग रखेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई कमी हुई तो हम उसके लिए किसी भी स्तर तक जाएंगे, चाहे वो नेशनल स्तर हो या फिर आगे के बड़े रेलवे बोर्ड के अधिकारी हों, वहां तक भी हम ये बात को पहुंचाएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन एक और समस्या है जो यहाँ पर जो है आपके जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, जो सीनियर DCM, वो आपके ही लोगों से जो है स्टेशन पे जो वसूली करवा रहे हैं, तो क्या टारगेट रहता है, ऐसा कुछ है? क्योंकि वो उनको टारगेट पूरा करने में परेशानी हो जाती है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? सर, रेलवे बोर्ड ने तो ऐसा कोई टारगेट दिया नहीं है, लेकिन हर मंडल ने कुछ टारगेट अपना निर्धारित किया है जो उसके खर्चे के लिए और भी कुछ रहते हैं। तो टारगेट तो ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। ये उसके लिए आप उनके लिए लड़ेंगे ना? बिल्कुल, क्योंकि वो परेशानी हो जाती है ना सर, उनको बहुत सी हमारे तक की बातें आ रही है, क्योंकि वो परेशानी है उनको और ड्यूटी करना पड़ती है। मैं अभी नवनिर्वाचित सचिव हूं और इस बात को मैंने संज्ञान में लिया है और पूरी प्रखरता से मैं सीनियर DCM के सामने, DCM के सामने, ACM के सामने अपनी बात रखूंगा। ACM के सामने ऑलरेडी मैं ये बात रख चुका हूं और हमारी बॉडी पूरे जोश के साथ कार्य कर रही है। अभी तक हम लोगों ने अनौपचारिक रूप से कार्यभार संभाला था, तब ये हाल है कि मंडल के हर डिपो में हमारे झंडे गड़ चुके हैं और आज औपचारिक रूप से मैं इसका पदभार ले रहा हूं। इसके बाद आप स्वयं निर्धारित करें कि कार्य कैसे होगा, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सर, उम्मीद करते हैं हम आप हमेशा इनके लिए लड़ते रहे। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपने धीरज भाई को सबसे पहले कांग्रेचुलेशन दूंगा क्योंकि इनकी नई टीम बनी है और हमारा डिवीजन वैसे ही बहुत सक्रिय है। पिछली जो बॉडी थी जिसमें अध्यक्ष थे हमारे धाड़े साहब थे, निसार खान भाई अपने सचिव थे और जो भी उनकी बॉडी थी, साथ ही साथ हमारे DCTI साहब जो पवार साहब है, ये भी इनका भी योगदान रहता है। टिकट चेकिंग की जो समस्या है उन समस्याओं को हम एक मतलब संगठन के थ्रू सुनते हैं और उसको प्रशासन के सामने रखने का काम करते हैं। आज पूरे मंडल से हमारे यहाँ काफी पूरा स्टाफ यहाँ एकत्रित हुआ है। इसका उद्देश्य ये समन्वय इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को हमको उनकी पूर्ति करने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए और उनको तालमेल में लाने के लिए और जो भी समस्या है उन समस्याओं को प्रशासन तक अवगत कराने के लिए हमने आज ये अच्छा बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है। और इस कार्यक्रम में हमारे खंडवा से, डेपो से, बडनेरा से, अमरावती से, नासिक से सभी जो हमारे डिवीजन के डेपोज हैं वो सारे वहाँ के साथियों ने सहभाग लिया है। यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम होगा। अभी हमारे कुछ क्षण पहले हमारे मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री AK पाठक साहब यहाँ पर आके गए हैं, उन्होंने अपना संबोधन दिया। उस संबोधन में उन्होंने ये बताया है कि आप बिना डर के काम करिए और आपके साथ प्रशासन है, आपकी जो भी समस्या है उन समस्याओं को आप हमारे तक लाइए और उसको सुलझाने का काम करेंगे। और उन्होंने जो कमेटी यहाँ चयनित की गई जिसमें दामोदर पंडित जी हैं, इनको सबको बधाई दी है कि आप पूरा काम कीजिए। और यहाँ जो अदर देन स्टाफ है कमेटी में जो नहीं है उनका भी उतना ही सहकार रहता है कि जितना की कमेटी का है। जैसे अफसर भाई है, तंत्री बाबू है, आठौली जी भी प्रेसिडेंट बने हैं, तो सारे के सारे हैं हमारे, ये रामतगी जी हैं। तो यहाँ पूरे टिकट चेकिंग एक परिवार है। इस परिवार में हमारा एकजुटता है, किसी भी परिवार की समस्या होती है उसके लिए हम सारे एकजुट हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने आज हमारा ये प्लेटफॉर्म रखा। साथ ही साथ हमारे यहाँ CTI डिटेल भी है जिनके अधीन करीबन 300 स्टाफ काम करता है, वर्मा जी भी है। इनका भी आज TTCM में बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने काफी स्टाफ को हमारे यहाँ रोकने का काम किया और जिससे आज हमारा स्टाफ जो भव्य सम्मेलन देख रहे हैं इसका प्रारूप आपके सामने है। मैं आपको सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस थ्रू हमारे को जागरूक करने का काम किया। हमारा
करके एक बार बोलिए अच्छे से, IRTC जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम VL आठवले है। मैं सर आप ये अधिवेशन को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? अधिवेशन को जो नेशनल लेवल पे जो ये हमारा संगठन रहता है, तो हमारे चेकिंग स्टाफ पूरे परिवार के लिए ऑल इंडिया लेवल पे मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी एक दुनिया कांपले। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।